तो क्या ब्राह्मणों की कोई नाराजगी है भाजपा से? कोई नाराजगी नहीं है, सब विरोधी पार्टियों का स्टंट है। अखिलेश ने 12,000 करोड़ में जो है मस्जिद और कब्रिस्तान बनवा, ब्राह्मणों के लिए किसने किया क्या है? कांग्रेस ने भी इनको दुआ खाया सब कुछ। ब्राह्मण जो है अपने लिए, ब्राह्मण सनातन धर्म के लिए जो है वो है, तो कम से कम सनातन धर्म का मान सम्मान इसमें बढ़ रहा है, इसलिए ब्राह्मण हमेशा बीजेपी के साथ रहेगा। दूसरे के लाली पाप दिखाने से उधर ब्राह्मण नहीं जाएगा। देश की जो स्थिति थी उससे बहुत बेटर हो गई है। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। ये रामराज्य आ गया है, रामराज रहेगा। अखिलेश सरकार, मुलायम सरकार, मायावती सरकार, कोई काम का नहीं यहाँ पे, आप जान लीजिए। केवल बीजेपी एक योगी को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, पीएम देखना चाहता हूँ मोदी को, इसके अलावा और किसी को नहीं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। इनके जमाने में भ्रष्टाचार कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। इसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं जिला प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी में। हम यहाँ जनता से जानेंगे कि सरकार के कामों से जनता कितना प्रसन्न है या उनकी क्या शिकायतें हैं। प्रतापगढ़ के बारे में आपको बता दें कि आजकल इसको लोग राजा भैया के नाम से भी जानते हैं और ये स्वामी करपात्री महाराज की जन्मस्थली भी है। तो आइए हम जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि जनता का क्या मत है इस चुनाव पे, जनता जो है किधर जाएगी और क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या मत है। सर ये बताइए, आप लोग गांव में रहते हैं तो गांव के लोगों की क्या समस्या है और जो सरकार के बारे में आप लोगों की क्या राय है? सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। जो है हम लोग पुनः बीजेपी को समर्थन करना चाहते हैं। अच्छा, अब रही बात थोड़ा अंतर्द्वंद तो है भाई, गांव स्तर पे उस स्तर पे कुछ न कुछ करप्शन तो है, लेकिन अब उस करप्शन के लिए सबको ईमानदार होना पड़ेगा। उसको तो तभी दूर किया जा सकता है। अब अपनी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं, किसी का झगड़ा, किसी कोई बात, तो ऐसी बातों को छोड़ करके सरकार के क्रियाकलाप से हम लोग संतुष्ट हैं। पुनः हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी फिर पुनः सत्ता में आए। सरकार के किस क्रियाकलापों से आप संतुष्ट हैं? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप संतुष्ट हैं? अब सरकार की क्रियाकलाप है, सरकार जो है सबको किसान सम्मान निधि दे रही है, गरीबों को कॉलोनी दे रही है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं पानी की व्यवस्था कर रही है, तो इसलिए भ्रष्टाचार, बिजली पर्याप्त आ रही है। हम लोग जो है मतलब है गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया, तो सरकार का सब सारा कार्यक्रम दिखलाई पड़ रहा है। वृद्ध लोगों को पेंशन दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, तो ये सब सारे काम धरातल पे हैं, इसलिए हम लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं। सरकार तो बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी उम्मीद है कि इन्हीं की सरकार बनेगी। हम लोग मत उनको देंगे। लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी ये है बेरोजगारी की। आज कितने लोग बेरोजगार हैं, हर घर में बेरोजगार हैं। अब हर आदमी को तो सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट नौकरी है। ये लॉकडाउन से, ये कोरोना से तो बहुत सब बेरोजगार हो गए, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे योगी जी से, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी से, कि ऐसा कोई विकल्प निकालें जो रोजगार को कुछ दूर किया जाए। तो इस बार जो चुनाव होना है, आप लोग का जो मत है वो किधर जा सकता है? हमारा मत तो केवल बीजेपी को है, बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि इतना सुंदर सरकार आज तक न कोई चलाया न आगे चलाने का। केवल सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। और योगी जी और मोदी जी ये कहते हैं कि बैंक से लोन ले लो, बैंक में 2-2, 3-3 महीने चक्कर मारो, बैंक के कर्मचारी करते नहीं। तो अगर ये लोन भी दे दें तो एक समस्या सॉल्व होगी, क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगार जो है कुछ रोजगार कर लें अपना, नहीं पैसा किसके पास। तो ये हमारा अपील है, यही मेरी मतलब वो है कि अगर उनके वहाँ तक बात हमारी पहुँचे तो यहाँ के लोग यही ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, खेती की भी बात होती है कि सरकार बोल रही है कि किसानी को हम लोग ऐसा बना देंगे कि उसमें भी लाभ होगा, तो किसानी भी आप लोग करते होंगे, उसमें क्या? किसान तो हम करते हैं। अब जैसे हम बेरोजगार हैं, यहाँ खर्चा लगता है, पैसे लगते हैं। अब हम पैसे कहाँ से लाएं? हर चीज़ में खाद चाहिए, बीज चाहिए, जुताई चाहिए। तो 4 महीने पे 2-2 हज़ार मिलता है। 2,000 रुपये मिलता है। एक प्रकार से वो ऑक्सीजन दे देते हैं थोड़ा सा मोदी जी, एक प्रकार से ऑक्सीजन। उसके लिए ऑक्सीजन जिसके पास कुछ नहीं है, और सबके जैसे जिसके पास है उसके लिए 2,000 तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे हमारे लोग जैसे हैं, हमारे तो पास 1 रुपया का आमदनी नहीं है, तो हमको 2,000 मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल गया, चलो कुछ काम किया, कुछ काम हुआ, हल हुआ। तो ये मोदी जी को तो मैं बारंबार नमस्कार करूँगा। अगर हमारी बात वो सुन रहे तो ये बात पर ध्यान दें कि बहुत जो है मजबूरी है, समस्या है, इससे सब तरह। आप लोग ताली बजा रहे हैं सर, क्या कारण है?
कारण सब सही है, बीजेपी अच्छा है। बीजेपी से सिर्फ एक शिकायत है, बीजेपी ने जो कुछ भी आज किया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है वो मोदी जी देख नहीं पाते हैं, वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है। वो आदेश करते हैं लेकिन वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है, बस यही शिकायत है और कुछ नहीं। चाचा आप बताइए। ठीक है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि जैसे जिसके पास आज तक बिजली नहीं है, बिजली बोलते हैं कि हर जगह पहुंचाओ, लेकिन खंभा नहीं मिलता है। अभी खंभा के लिए जाओ तो बोलते हैं खंभा नहीं मिलता है। जब बोलते हैं कि हर गांव हम लोग खंभा पहुंचा दिए हैं, नहीं पहुंचा है अभी। पहुंचा है, आज तक हमारे यहाँ 4 पुश्त बीत गई है, 5 पुश्ती है, ना तो एक नल है पीने का पानी। कौन सा गांव में? बड़ारी गांव है, यही है हमारा प्राइमरी स्कूल के बगल में। ना तो नल है एक पीने के लिए और ना तो खंभा है हम लोग को लाइट के लिए। हम लोग उसे कनेक्शन जला रहे हैं, कटिया डाल के जला लें, जान हथेली पे लेकर के। और सरकार 40 साल पहले रसुलहा ग्राम सभा को विद्युतीकरण किया है और खंभा भी आया है, लेकिन हर सबको नहीं मिला है, सबको नहीं मिला है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बस जरूरी जहाँ जहाँ खंभे चले गए हैं वहाँ से करीब 50-100 मीटर तक तार जोड़ करके लाए हैं और बिल भी दे रहे हैं। ये हाल है। वोट किसको देंगे? वोट तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई पार्टी हमारी समझ में नहीं है। मतलब बीजेपी जो है आपको बिजली नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, फिर भी हम उनसे मांग रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं, कहीं सो रहे हो तो जाग जाएं। अगर कहीं सो रहे हो तो जाग जाएं, उनको याद दिला रहे हैं हम कि अगर हमारी लोगों की मजबूरी सुन ले कि हमारे गांव में 40 साल पहले विद्युतीकरण हुआ है, पोल लग गए हैं कहीं कहीं, 100-200 मीटर दूरी पर हम कटिया लगा कर तार लाए हैं, जला रहे हैं और बिल भी जो ज़रूरत होती है जमा कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं है। फिर भी हम सरकार से हम लोग। आप बताइए सर। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट सबसे अच्छी है, हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है कहीं जा सके। विकल्प क्यों नहीं? अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 सीट ले आएंगे, कांग्रेस प्रियंका गांधी आ रही है। बोलने से थोड़ा ही हो जाता है, बोलने को तो कुछ भी लोग बोल रहे हैं, हर लोग बोल रहे हैं 500 सीट ला रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। काम अच्छा है बीजेपी का। बीजेपी का क्या काम? चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हर जगह काम अच्छा है। हम जो भी गरीब हैं, जो किसान हैं, उनको हर तरह की सुविधा दीजिए। कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएं। इसके पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, लोग बोल रहे हैं कि दाम बहुत अधिक है, तो उसमें नहीं, तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो उसका मतलब हम लोगों से कोई विशेष संपर्क तो है नहीं। हम तो बिजली से ज़्यादातर काम करते हैं। बिजली हमारे पास होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए। कितने घंटे मिल रहे हैं गाँव में? बिजली 18 से 20 घंटे मिल रही है। और जो पिछली सरकार अखिलेश यादव की थी उसमें कितने घंटे मिलती थी? कोई गारंटी नहीं थी, 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, बस उससे ज़्यादा नहीं आती थी। बहुत परेशान थे, अभी ठीक। बहुत परेशान थे। अखिलेश सरकार, मुलायम सरकार, मायावती सरकार, कोई काम का नहीं यहाँ पे, आप जान लीजिए। केवल बीजेपी एक योगी को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, पीएम देखना चाहता हूँ मोदी को, इसके अलावा और किसी को नहीं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। इनके ज़माने में भ्रष्टाचार कम है, लेकिन फिर भी अब कंट्रोल कितना करे। और हम लोग एक आम आदमी, गरीब आदमी हैं, बहुत छोटा किसान हो, बहुत छोटा परिवार भी है, लेकिन सबका एडजस्टमेंट करना हमारे लिए दुर्लभ हो रहा है। यही बात है, हम निवेदन करेंगे सरकार से कि हमारी बात सुने और हमारी समस्या को दूर करें। अच्छा, एक जाति का फैक्टर भी होता है, गांव में लोग जाति को देख के वोटिंग करते हैं, तो यहाँ भी कुछ है, जाति का कुछ है? क्योंकि मायावती का बोलते हैं अलग जात है, अखिलेश यादव का अलग जात है। कुछ भी हो, जातिवाद के बात नहीं है। हमने मायावती की भी गवर्नमेंट देखी, हमने अखिलेश सरकार भी गवर्नमेंट देखी, ये भी हम खराब नहीं है, इनको गलत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमको कुछ लाभ मिला है, जो कुछ ये कहते हैं वो कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, और भी पूरा उनको ध्यान नहीं है यहाँ पे कि हम कितने गरीब लोग पड़े हैं। अच्छा, कुछ लाभ तो मिल जाता है, जैसे उज्ज्वला योजना में गैस फ्री में दे रहे हैं, कहीं कहीं तो फालतू किसी को मिल गया, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। यहाँ पीएम क्या देते हैं, मकान जो आवास योजना दे रहे हैं, तो आवास तो कहीं मिल गया है, वो बड़े लोगों को उनका नाम चढ़ गया, गरीब को मिला है, कहीं नहीं मिला है। वैसे हम इसमें नहीं आए हैं, हमको नहीं मिला है, न मांगा हूँ न मिला ही है। लेकिन अब ये है कि सही तरीके से अगर कार्रवाई हो, सबको मिले लाभ, तो हम तो यही समझेंगे कि इसके मुकाबले सरकार न कोई अब तक थी न आगे रहेगी। आप बताइए सर। सर, ऐसा है, भाजपा के शासन में पुलिस भ्रष्ट है,
अगर हम गरीब जनता अपनी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं तो वो सही व्यक्ति को अंदर कर देती है, और जो उसमें बेवकूफ़ लोग रहते हैं, जो गुनाहगार रहते हैं, वो निर्द्वंद घूमते हैं। यही भाजपा राज में ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ज़मीनी स्तर से आप देखिए, जिसको मिलना चाहिए उसको कुछ नहीं मिला है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, भाजपा जो शासन है बहुत भ्रष्ट है, लेकिन जो चुनाव के विषय में हम लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव में आप लोग किसको विकल्प के रूप में देखते हैं? चुनाव में हम विकल्प के रूप में देखेंगे, पहला विकल्प है हमारा मायावती, दूसरा विकल्प है प्रियंका गांधी, जो अपने परिवार बच्चों को पालन पोषण करती है, वही गरीब जनता की परिवार की सेवा सत्कार करेगी। योगी और मोदी ये झूठा जुमला दिया था 15-15 मायावती ने तो लूट लिया, हाथी बनवा लिया। प्रियंका वाड्रा ने तो जो अपने पति के नाम क्या क्या खरीद लिया, हमको याद नहीं है, पूरा सुना हूँ न्यूज़पेपर में। ये सब तो लूट लिए, खोखला कर दिए देश को। अगर देश बचाएगा तो केवल बीजेपी। और 70 साल में जो चीज़ कांग्रेस नहीं कर पाया वो 10 साल में बीजेपी करके दिखाया। क्या क्या नहीं कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। गरीबों को सारी व्यवस्था मोदी ने दिया है, उजला गैस दिया, हाँ, हर किसान योजना में सबको 2-2 हज़ार रुपया 3-3 महीने बाद दे रहे हैं, हाँ। उसके बाद में राशन कोरोना हिसाब में वो, हाँ, सिर्फ इस समय अगर कुछ है तो खाली महंगाई, डीजल पेट्रोल। लेकिन देखिए, एक जरिया होता है, नैया जो होती है उसका एक जरिया होता है। आज महंगा है, कल वही डीजल पेट्रोल फिर सस्ता हो जाएगा। अरे भाई, आबादी भी है, सरकार पॉपुलेशन भी है, तो सरकार क्या घर में पैदा कर रही तेल है, डीजल, वो भी लाएगी, कच्चा तेल रिफाइंड करके देती है। स्पॉट सब सोचिए ना। ये बोल रहे 70 साल में कांग्रेस कुछ करी नहीं। देखिए, ऐसा है, लोग बोलते हैं ना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना, वो सब कहानी नहीं है। आप अगर आपको सच्चाई जानना है तो आप पत्रकारिता हमारे साथ चलिए, यहाँ से लेके बॉम्बे तक। रिलायंस मुकेश अंबानी, अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक चैनल, हमने सारा डॉक्यूमेंट्स रिपब्लिक चैनल अर्णव गोस्वामी को दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ है। ऑफिस में गया, परेल में है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बताइए, 130 करोड़ जनता है तो सबको देखते नहीं है वो लोग, वो भी तो एक बिजनेस। 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ जनता में हमारा अनुमान है जो गांव के और शहर के लोग हैं, शहर के लोग सब अपने अपने घर में लैटरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो गांव की जनता है, जो अभी तत्काल हमने चुनाव किया कि प्रधान जी को मत दिया, अपना जिताएंगे, तो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि हमारी बहन बेटियां जो बाहर। अच्छा, ये बताइए, शौचालय नहीं पहुंचा है आपके घर में? बिल्कुल हमारे घर में नहीं। नहीं, पहुंचा है, और अभी बहुत बाकी भी है, बहुत बाकी भी है। क्यों बाकी है? अब बाकी क्यों है, इसका रीजन ये है कि सरकार को पैसे देती नहीं है। सर, इसका रीजन ये है कि वो गरीब हैं, वो न्याय तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ खर्च करें ना तो कहाँ से मिले? ऐसा नहीं है जी, हमें भी नहीं मिला है, नहीं पहुंचा है। अब बताइए सर, सरकार से क्या समस्याएं हैं, और मतलब वोट किसको देंगे आप लोग? मतलब वोट तो हम सब लोग बीजेपी को, जब पहले तो कांग्रेस देते थे, लेकिन जब कांग्रेस में कोई दम नहीं रहेगा तो हम लोग बीजेपी के दामन थाम। हाँ, बीजेपी में ठीक है, सारा काम हो रहा है, उससे कोई संतुष्ट। कांग्रेस के आप समर्थक थे, कट्टर, तो बदल क्यों गए? बदल ही गए, उनके उसमें कोई दम नहीं देखा, कोई किसी लायक थे नहीं, इसलिए हम लोग ने। कांग्रेस को लोग बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस थी तभी लोग नौकरी करते हैं, तभी देश है, नहीं तो होता नहीं। जब देखा मोदी सरकार ठीक है तो उस तरफ घूम गए। अब मोदी सरकार में ठीक है, सारी बातें, सबको गरीबों को राशन मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। कुछ तो पहले भी मिलता था? नहीं, अब 2 बार गरीबों को राशन मिल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं मिला, अब 2 बार फ्री मिल रहा है। पहले पैसा देने पर मिल रहा है। महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन अब उसके लिए सरकार चिंतित है। हाँ। और आप बताइए चाचा। हाँ जी, ये बताइए, मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? योगी जी, मोदी जी का काम कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है जी, इनका काम बहुत बढ़िया लगता है। एक हमारी कॉलोनी आई थी, काट के दूसरे की दी गई है। हमारी कॉलोनी आई थी, काट के दूसरे को। हमारे पास कुछ आगे पाछे नहीं है, साल भर 3 साल 2 साल में सरपट काटते हैं, 4000 रुपये में खर्चा होता है। हाँ, गजरिया, मिसरौली गजरिया। हाँ, हमारी कॉलोनी काट के दूसरे की दी गई।
हाँ, अब बताइए आप क्या काम करते हैं और चुनाव को लेके? साइकिल बनाई था रोड पे, नरेगा में काम करी था। हम सब यह सरकार से बहुत संतुष्ट है। कौनो दिक्कत ना है, कौनो परेशानी, जो बा परेशानी धीरे धीरे से पूरी होत बा। अब होए एक साथ से हो ही न पाए। और जो कोरोना वायरस रहा ना बेचारे भगवान हो बचान, पब्लिक ना आधी पब्लिक चली जात, आधी पब्लिक चली जात, भ्रष्ट हो जात। ये बहुत बहुत धन्यवाद इनका रहा है महाराज के। हम तो आप नरेगा में काम करते हैं, नरेगा में एक दिन का कितना मिलता है? 204 रुपये। हाँ, तो लोग बोल रहे महंगाई बढ़ गया है तो काम चल रहा है। ठीक है, महंगाई से हर चीज़ बढ़ी है, बढ़ करे। कितना महंगाई के रोक पाए भाई। मिलता है फ्री राशन मिलता है 3-4 महीना से 2 बार 3 बार। बताओ भाई, लड़कियन के दाल चावल आटा है सब सामान मिलता बा। ऐसे को दिक्कत परेशानी। हाँ, पहले नरेगा में 100 रुपया था, अब 200 रुपया हो गया, तो बढ़ा है तो महंगाई बढ़ेगा। अब बताइए चाचा, यूपी में जो चुनाव होने वाला है, आप लोग का मत किधर है, किसके पक्ष में? हमारे मोदी जी का देना है। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। सड़क, नाली, लैट्रिन ये नहीं बन पाई है यहाँ अभी। लैट्रिन सड़क तो है, सड़क है लेकिन लैट्रिन हमारे गांव में नहीं है। कितने बेचारे बिने घर है पड़े हैं, उनका आया है, बना नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे? अब बनाने का यही न बड़े पा रहे हैं न छोटे पा रहे हैं। किसी कोई देना, ये हमारा पाल बस्ती है, वहाँ नाला बनाना है, वहाँ पानी से बूढ़ जाते हैं पूरे। ये भी नहीं हो रहा है। ये बोला कि सरकार बन जाएगी तो काम बनेगा, प्रधान आ जाएंगे तो अच्छा काम होगा, कुछ नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, एक परसेप्शन बना है कि गांव में जो लोग होते हैं जाति पे वोट देते हैं, जाति आधारित, तो यहाँ पे बात पर वोट नहीं है, एक धर्म की वोट है। धर्म का वोट। हाँ, धर्म का वोट देना है। हाँ, तो ये भी सुनते हैं कि योगी जी मोदी जी रहेंगे तो हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा, अन्य में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, ये सब नहीं है। हाँ, भाजपा को वोट हम भाजपा छोड़ दूसरे को वोट ना दी। हाँ, तब भाजपा कहाँ रही, तब कांग्रेस रही। और जब भाजपा खड़ा होता रहा तब भाजपा को देते रहे वही निशान पे। जब भाजपा आई जाए तो कहन सब है ये काम कीजिए, भो काम कीजिए, भाई छप्पर के छप्पर में बाटी भैया का हमारे लिए कुछ ना आ गया। हाँ, जवन आयु रही तवन कट गई। हो गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो चीज़ कांग्रेस नहीं कर पाई उसको बीजेपी ने कर दिखाया। कांग्रेस जो है आज तक 370 खत्म नहीं कर पाया था, वो आज बीजेपी ने किया है, और इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। अच्छा बताए, गांव-गांव में ये सब 370 जो है पहुंच रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, तो ये आप लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, कहाँ से जानकारी आप लोग को मिल रही है? जानकारी क्या, जानकारी जब स्टेट से कोई चीज़ होगा तो आज बच्चा जानता है। नहीं, जो ये आप लोग को पता कैसे चला? ये 370-35 का मैटर। हाँ, टीवी देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के, अमित शाह ने वहीं दी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में बोला कि हम जान दे देंगे। हम उनको नमन करते हैं यहीं से। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हम उनको नमन करते हैं और उनको जिंदाबाद बोलेंगे। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, उन्होंने जो काम कांग्रेस ने 70-80 साल, मतलब 60 साल नहीं किया, वो काम उन्होंने 5-6 साल में करके दिखाया। आप बताइए चाचा, जो चुनाव होने वाला है किसका पक्ष आप लोग ले रहे हैं? नहीं, पक्ष तो बीजेपी का ज़्यादातर बाहुल्य है, लेकिन हमारे यहाँ पट्टी ब्लॉक ये बाबा बिलखर नाथ है, ये बीजेपी बाहुल्य भी है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं को जातीयता चलती है, लेकिन जनता पढ़ लिख रही है, जागरूक हो रही है, हमें क्या लाभ हो रहा है, किससे क्या हानि हो रही, उस तरीके से आदमी सूझबूझ करके वोट अपना मत देते रहे। जी जी, मोती सिंह का काम कैसा विधायक जी? मोती सिंह ठीक है, काम कर रहे हैं। जो लोग बाग ग्राम प्रधान भी, जो ग्राम प्रधान भी बन रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ क्या काम किए मोती सिंह, बताइए आप? रोड बनवा दिए। कौन सा रोड बनवाए? रोड उनकी देन है, विश्व बैंक का पैसा इसमें लगा है, रोड उनकी देन है क्या? पैसा तो किसी ना किसी का लगेगा ही, बनवाएंगे तो विधायक या जो यहाँ के लोग हैं। तो वहाँ जो रहेगा वो तो बनवाएगा, नहीं मोती रहते कोई दूसरा आता वो बनवाता। तो वही मतलब पिछली सरकार में बना कि नहीं बना, अब बना कि नहीं बना? पिछली भी हमारे यहाँ शिवाकांत ओझा जैसा कोई ना मंत्री आया, ना पैदा हुआ विधायक आज तक, न पैदा होगा पट्टी की धरती पर और बीरापुर की धरती पर। मोती होती हैं ठीक है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं किया। जो काम यहाँ शिवाकांत ओझा ने करके गए थे उसी को सब लीपा पोती कर रहे हैं। बस जिस सड़क से आप आए होगे, उड़ैयाडी से आप आए होगे, गुजरे होगे, पूरा कमीशन खोरी इस सड़क में हुआ है, पूरी तरह से कमीशन खोरी हुआ है। देखिए इसमें
सड़क कैसा है, पूरे सड़क में जर्किंग है यहाँ पर, कमीशन खोरी। कभी अगर आप बोलते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करो, 25 बार हमने इसको रिपेयर के लिए बोला, वही लिपापोती करके चले जा रहे हैं। ठेकेदार शिवाकांत ओझा किस पार्टी में है? किस पार्टी के थे? आज समाजवादी पार्टी में है, लेकिन पहले वो बीजेपी से ही थे। बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से थे। बीजेपी में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया बीरापुर विधानसभा के लिए। वैसा कोई विधायक कोई न विधायक था, न होगा न आएगा शिवाकांत ओझा जैसा। ये बताइए, मोती सिंह को टिकट मिलता है तो लोग बीजेपी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? भाई देखो, यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, जैसा मोती काम किए होंगे वैसा यहाँ वोट पाएंगे। जनता के बीच में अगर वो काम किए होंगे जनता उनको वोट देगी, काम नहीं किए होंगे जनता वोट नहीं देगी। सीधी बात है। हम मोदी को वोट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बीजेपी को वोट करेंगे बस। अच्छा, ये बता रहे कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो विपक्ष हाँ, मोदी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ बीजेपी को वोट करेंगे। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मणों का ध्यान नहीं दे रही है। ब्राह्मण महासम्मेलन सभी पार्टियां करा रही हैं। तो उनका मसला है, अगर वो ध्यान देते हैं ठीक है, नहीं तो आने वाले कल के लिए बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, शौचालय सबको नहीं, बाकी उनके दिमाग की बात है। हाँ, अच्छा चाचा, आप बताइए चाचा, ये जो यूपी में विधानसभा चुनाव होना है तो किसकी हवा इस बार चल रही है? भैया बीजेपी की हवा है। बीजेपी को न चाहते हुए भी लोग वोट करेंगे, क्योंकि विपक्ष में कोई और है नहीं। इनके कामकाज से सारे लोग संतुष्ट हैं। सिर्फ ये जो गाय बछड़ा है इसी से लोग परेशान हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो टैगिंग करवा रहे थे, कंचिप्पी लगवाया जो है, आधार कार्ड से फीड कराया, उसको ध्यान दें। क्योंकि जो लोग छोड़ देते हैं, तो जानवर छोटे से हैं, छोड़ दिए, 4 महीने के बाद वो विकास कर जाते हैं, वो लंबा नुकसान कर रहे हैं। तो क्षेत्र में इसी एक के कारण जो है बीजेपी की छवि खराब हो रही। बाकी देश की जो स्थिति थी उससे बहुत बेटर हो गई है। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। ये रामराज्य आ गया है, रामराज रहेगा। मतलब क्या स्थिति बेटर हो गई? किस विषय के बारे में आप कह रहे हैं? हर विषय में विकास हुआ है। 2000 रुपया जो देते हैं, 1 रुपया कोई कमीशन खोरी नहीं तो अगर सूखा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, तो कोई गणमान्य व्यक्ति गांव का रहता था, वही 2-4 लोगों को दिलाता था, उसके अलावा सबको नहीं मिलता था। आज एक विश्वा अगर किसी के पास है, वो चाहे हरिजन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो या छत्री, किसी भी जात का हो, उसको 2000 उसके खाते में बगैर 1 रुपये दिए उसको मिल रहा है। खुशी से जाके निकाल के अपना काम कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरे, आज 1 साल से जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें जो राशन दे रहे हैं, इससे भी बहुत सारे लोगों को ये राहत मिल रही कि कम से कम उनको चावल और गेहूं मिल जा रहा है, अनाज। बाकी वो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो अभी जो आवास का पैसा आ रहा है, शौचालय का पैसा आ रहा है, तो वो पूरा आ रहा है कि उसमें कुछ कट मनी कुछ हो रहा है? कट मनी नहीं हो रही। कट मनी हम लोग स्वयं कराते हैं। जैसे मैं आपके पास आया सिफारिश करने की मुझको कॉलोनी आप दे दीजिए। अगर मैं आपसे कहा और आपने ये कहा कि भैया ऊपर कुछ लगेगा, तो हम कहते हैं कि जो लगेगा हम दे देंगे, आप मेरा करवाइए। तो गलती हमारी है। अच्छा, इधर सुने हैं कि जो राशन वासन देते हैं तो 5 किलो मिलना चाहिए, 4 किलो कई लोग कई जगह। देखिए, 4 किलो 5 किलो नहीं, 100-200 ग्राम किसी में कम हो जाता है, क्योंकि बोरी से भी जो आता है, कोटेदार अगर आप लोगे तो जितना है उतना देता है। बाकी स्वेच्छा से कोई आधा किलो, कोई 1 किलो खुद भी छोड़ते हैं। तमाम लोग छोड़ भी देते हैं, और 90% लोग जो नहीं छोड़ते उनको मिलता है। अब बताइए सर, ये जो ब्राह्मणवाद को लेकर चल रहा है, विपक्षी पार्टियां जो है ब्राह्मण महासम्मेलन कर रही हैं, तो क्या ब्राह्मणों की कोई नाराजगी है भाजपा से? कोई नाराजगी नहीं है, सब विरोधी पार्टियों का स्टंट है। अखिलेश ने 12,000 करोड़ में जो है मस्जिद और कब्रस्तान बनवा, ब्राह्मणों के लिए किसने किया क्या है? कांग्रेस ने भी इनको दुआ खाया, सब कुछ। ब्राह्मण जो है अपने लिए, ब्राह्मण सनातन धर्म के लिए जो है वो है, तो कम से कम सनातन धर्म का मान सम्मान इसमें बढ़ रहा है, इसलिए ब्राह्मण हमेशा बीजेपी के साथ रहेगा।
दूसरे के लाली पाप दिखाने से उधर ब्राह्मण नहीं जाएगा। ब्राह्मण स्वाभिमान का पक्का होता है, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म जिससे सुरक्षित रहे उसी में ब्राह्मण जाएगा। और चूंकि भाजपा के साथ राम मंदिर था, भाजपा ने करके दिखाया, और तो अब इधर आप देखें बाबा विश्वनाथ में वहाँ कॉरिडोर, विंध्याचल में, तो सारे सनातन धर्म के अनुसार कार्य हो रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण जो है बीजेपी को लाई करेगा। रही बात 1-2 नहीं जो है, अब रही बात यह है कि 1-2% भाई अपना उसमें कि हम इनके साथ हैं उनके साथ, ब्राह्मणों को इसने किया क्या है? ब्राह्मणों के लिए जो कुछ भी बीजेपी ने भी नहीं किया है, लेकिन बीजेपी सनातन धर्म के साथ है, इसलिए ब्राह्मण जो है सनातन धर्म के साथ है, हमेशा बीजेपी के साथ लगा रहेगा। अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि हम योगी जी से बड़े हिंदू हैं। अरे अखिलेश यादव वो जो है वो क्या हिंदू है? जो है वो तो टोटल मुसलमान है, जो है मुसलमानों के की बात बोलता है। हिंदुत्व की बात सिर्फ बीजेपी करती है। अखिलेश तो वोट लेने के लिए ब्राह्मणों को चूतिया, उसने यादवों के अलावा किसी के लिए किया क्या है? उसके पीरियड में जो भी नौकरी सर्विस निकलती थी, बैकवर्ड को चूतिया बनाता था, लेकर के सारे उसमें यादव होते थे। तो ब्राह्मण किया क्या है? चुनाव आ गया है कि हम ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है कि उनके साथ जाएगा। बहन जी बोल रहे हैं मंदिर हम भी बनवा देंगे 1 साल के अंदर अंदर। तो ठीक बहन जी 2-2 बार क्या किया बहन जी ने? मतलब ये सब थे जो है, मतलब किया क्या? मंदिर तो बना, जो बन रहा है बीजेपी के पीरियड में, जो कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, इन लोग तो लटकाए थे वोट की राजनीति के लिए। 70 साल क्यों नहीं बनवाया? सोमनाथ के साथ अयोध्या भी बन जाता, मथुरा भी बन जाता, काशी भी। किसी ने कभी ध्यान दिया? तो चुनाव आता है, चुनाव में सब जो है मतलब स्टंट बनाते हैं, लेकिन जो कुछ भी काम किया है बीजेपी ने किया है सनातन धर्म के लिए जी, और कोई कुछ नहीं किया। बहन जी जो कहती हैं, बहन जी के ऊपर एक पागल इंसान भी विश्वास नहीं करेगा, मेंटल आदमी भी नहीं विश्वास करेगा, वो तो विश्वासघाती है। बीजेपी ने एक बार पता नहीं अपने सीधेपन पे क्या किस वजह से हाथ मिला लिया, सरकार बना ली, अपनी सरकार चलाई 6-6 महीने, और उसके बाद बीजेपी के साथ धोखा कर दिया। तो ये तो धोखेबाज सरकार है, ये तो बेईमान है। इनको तो बेईमान है, 1% में इनको वोट नहीं देंगे, आना इनको कहेंगे कि ये सरकार में आवें। अच्छा बताइए, बाहर के जो लोग हैं प्रतापगढ़ को राजा भैया के नाम से भी थोड़ा जानते हैं, आदमी है वो। हाँ, तो उनका इधर कितना प्रभाव है? देखो राजा भैया के तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। वैसे जहाँ तक सुना है वो बहुत अच्छे और बड़े नेक हैं, और अपने मतलब अपने एरिया में, अपने समाज में बड़े अच्छी उनकी मतलब देख रेख करते हैं, बड़े अपने गरीबों को देख रेख करते हैं। मैंने यही सुना है। अभी हमारी उनकी मुलाकात बाई फेस तो हुई नहीं ना, कभी गवर्नमेंट चलाए हैं, तो इसलिए मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। वो जहाँ तक हैं सही है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे प्रतापगढ़ जिला से पट्टी तहसील के लोगों की राय।